हेलो एवरीबॉडी। हमारा आज का ये टॉपिक है कि हम नशा मुक्त कैसे हों। तो आपकी ज़िंदगी से मैं नशा मुक्त की बात कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नशा ऐसा चीज़ है कि जल्दी हमारे ज़िंदगी से आउट नहीं होता है, और मैं आउट करने की बात कर रहा हूँ। तो हमारा इतना तो ज़रूर बनता है कि आप सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, और इस वीडियो पे अंत तक ज़रूर बने रहें। आइए एक बाबा के प्रवचन से हम ये समझते हैं कि नशा से मुक्ति कैसे मिलेगा। कहीं स्टेज पे एक बाबा बैठे थे और वो अपना प्रवचन दे रहे थे। तो जब वो प्रवचन दे रहे थे, वहाँ देखें कि जितने भी एजेड लोग थे वो सब बैठे हुए थे। उतने ही में उनका नज़र गया कुछ सामने के रास्ता पे, स्टेज से बाहर, पंडाल से बाहर, कि दो चार जवान लोगों का झुंड आ रहा है और वो हमारा प्रवचन सुनकर और लौट रहे हैं। तो ये तो समझ गए कि ये क्यों लौट रहे हैं, और जब समझ गए तो ये भी समझ गए कि ये जो अभी बैठे हुए हैं पंडाल पे, ये लोग तो अपना जीवन जी लिए, अब इनका थोड़े दिन का बचा खुचा जीवन है। असली जीवन तो उनका है जो लौट रहे हैं। हमें उनको बुलाना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। तब ये अपना अनाउंसमेंट चेंज कर दिए, अपना आवाज़ चेंज कर दिए। क्या चेंज किए कि जितने भी लोग शराब पीते हैं या जितने भी लोग जुआ खेलते हैं या जितने भी लोग सिगरेट बीड़ी पीते हैं, उन सब के लिए एक सूचना है। तो वो जवान तो समझ गए कि ये बाबा इस पर कुछ न कुछ भाषण देंगे और यही कहेंगे कि ये गलत काम है, इसे छोड़ दो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने ये अनाउंस किया कि जो लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं, वैसे तो ये पीना बहुत बुरी बात है, लेकिन जो बीड़ी सिगरेट कभी काल पिया करते हैं, उन्हें कभी कुत्ता नहीं काटेगा। तो ये जवान बड़ा ताजुब हुए, सब नशेबाज थे, सब बड़ा ताजुब हुए कि आज तक जो भी बाबा आए तो यही कहें कि नहीं, जो ये पीते हैं, सिगरेट और बीड़ी पीते हैं, ये गलत काम है, इसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये बाबा तो कह रहे हैं कि नहीं, इसे पीने से कभी कुत्ता नहीं काटेगा। ये तो बड़े अच्छे बाबा लग रहे हैं, इनके पास जाना चाहिए और कुछ प्रवचन सुनना चाहिए, शायद कुछ और अच्छा सुनने को मिल जाए। तब तक एक अलाउंस और कर दिए बाबा। वो कहते हैं कि वैसे तो शराब पीना बहुत बुरी बात है, शराब नहीं पीना चाहिए, लेकिन कभी काल अगर कोई शराब पीते हैं तो वो कभी बूढ़े नहीं होंगे। अब ये जवान फिर से ताजुब हुए कि अरे, ये रियल में है, हमारी कैटेगरी के, हमारी क्वालिटी के ये बाबा हैं, हमें ज़रूर इनके पास जाना चाहिए। तब तक के बाबा ने तीसरा अनाउंस कर दिया कि जितने लोग जुआ खेलते हैं, वैसे तो जुआ खेलना बहुत बुरी बात है, जुआ नहीं खेलना चाहिए, लेकिन कभी काल अगर कोई जुआ खेले तो उसके घरों में कभी चोरी नहीं होगा, उसकी ज़िंदगी में कभी उसके घर में चोरी नहीं होगा। अब इन जवानों से बर्दाश्त नहीं हुआ, बोले ना, अब ये बाबा से ज़रूर मिलना चाहिए। तो गए, सब स्टेज पे पहुँचे, बाबा को प्रणाम किए और वहाँ बैठे। बोले बाबा, आपका प्रवचन बहुत अच्छा है, कुछ हम पर भी उपकार कर दीजिए, कुछ जो कि अच्छा मिले और हमारा जीवन भी कुछ अच्छा बने।
तो बोलते हैं बाबा ठीक है बच्चा बैठो। तो उसमें से एक युवा बोले कि अच्छा बाबा ये तो बताइए कि बीड़ी और सिगरेट पीने से कुत्ता कैसे नहीं काटेगा। तो बाबा बोले कि जब आप सिगरेट पीते हैं या बीड़ी पीते हैं तो किसी का भी नशा पहला से शुरू होता है। आपका कभी काल में पहला से शुरू होगा, वो दूजा बनेगा, वो तीजा बनेगा, वो 4 बार होगा, वो 10 बार होगा, फिर वो आपका आदत में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आदत में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपका फेफड़ा जो है इतना कचरा वहाँ जमा हो जाएगा कि वो सड़ जाएगा, क्योंकि वो फिल्टर का काम करता है। जब फेफड़ा सड़ जाएगा तो आपको दम्मा हो जाएगा, आप तो हर समय खांसते रहेंगे। जब खांसते रहेंगे तो आप झुक जाएंगे, आप झुक जाएंगे तो आपके हाथ में एक डंडा होगा। जब झुक कर आप चलना शुरू कर देंगे दम्मा की बीमारी के कारण, आपके हाथ में एक डंडा होगा, तो भला कौन कुत्ता आपके पास सटेगा जो आपको काटेगा। अब इन लोगों को समझ में आ गया कि ये बाबा हमारा सीधा कान नहीं पकड़े हैं, घुमाकर कान पकड़े हैं। बात तो वहीं पहुंचा दिए जो और बाबा कहा करते थे। इन लोग को समझ आ गया। उसके बाद दूसरे जवान ने कहा कि अच्छा बाबा ये तो बताइए कि आपने अनाउंस किया था कि जो शराब पीते हैं वो कभी बूढ़े नहीं होंगे, ये कैसे। तो हाँ बच्चा, जो लोग शराब पीते हैं उनका भी स्टार्टिंग पहला होगा, फिर 2, फिर 4, फिर 10, इस तरह से वो आदत में कन्वर्ट हो जाएगा और अब आप उसके बिना चल नहीं पाएंगे, उसके बिना जी नहीं पाएंगे, वो आपका एक नशा बन जाएगा। तो जब आप इतना नशा में आ जाएंगे कि शराब के बिना चैन नहीं है, तो आपका दोनों किडनी उस पीरियड में ख़राब हो जाएगा। जब आपका दोनों किडनी ख़राब हो जाएगा तो डॉक्टर आपको जवाब दे देगा, आप तो ज़िंदा ही नहीं रहेंगे, आप तो जवानी में ही मर जाएंगे। जब आप जवानी में ही मर जाएंगे तो आप बुढ़ापा कहाँ से देखेंगे। इन लोग को फिर से समझ आ गया कि आज हमें ओरिजिनल बाबा से भेंट हुआ है। ऐसा बाबा तो आज तक नहीं मिले थे। सारे बाबा आज तक सीधा बात किए थे और ये घुमा कर बात कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों को ये समझ आ गया कि हाँ, हम जिन लोगों के साथ रहते हैं उन लोगों के साथ ऐसा बीत रहा है। किसी को दम्मा हो रहा है, किसी का किडनी खराब हो रहा है, किसी का गुर्दा खराब हो रहा है और वो जवानी में ही मर जा रहे हैं। इन लोग को ये बात समझ आ रहा है कि बाबा तो हमारे लिए ही बोल रहे हैं। हाँ, घुमा कर बोल रहे हैं लेकिन समझा कर बोल रहे हैं और ये सच बोल रहे हैं। उसके बाद तीसरे युवा ने एक सवाल किया कि बाबा ये तो बताइए कि जब हम जुआ खेलेंगे तो हमारे घर में चोरी क्यों नहीं होगा। तो बोले हाँ बच्चे, इतिहास गवाह है कि जिसने भी बहुत बड़े लेवल पर जो जुआ खेला है वो अपनी बीवी और बच्चों को भी दांव पे लगा दिया है। इसका इतिहास गवाह है। तो फिर उसके आगे हम लोग तो बहुत छोटे हैं और आप कभी काल भी खेलते हैं तो वो आदत में बदलेगा ही बदलेगा। और जब आदत में बदल जाएगा तो आप अपने घर का हर सामान लाकर जुआ में लगा देंगे, दांव में लगा देंगे। ऐसी करके एक एक सामान करके यहाँ आप जुआ में हारते चले जाएंगे, हारते चले जाएंगे। आपके घर में कुछ बचेगा ही नहीं। तो भला किसे सामत आया है जो आपके घर में चोरी करने जाए। किसे पता नहीं है कि आप कंगाल हो चुके हैं, क्योंकि जब आप कंगाल होते हैं तो सबों को पता होता है। तो ये लोग कहें कि बाबा बात हमारे समझ में आ गई, आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं और हम लोगों को अब और कुछ पूछना नहीं है, जो समझना था वो सब समझ लिए। और आज से यहाँ से हम वादा करके चलते हैं कि ये सब चीज़ों को हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे।
तो दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आप ये तो बताइए कि संग साथी के चक्कर में आप किसी भी चीज़ को एक बार लेते हैं और वो आदत में बदल जाता है, चाहे वो सिगरेट बीड़ी हो, चाहे शराब हो, चाहे गांजा हो, चाहे कोई भी बुरा नशा हो, इस तरह से आप उसके चपेट में आ जाते हैं। लेकिन इसके चपेट में आने के बाद दिल, गुर्दा, फेफड़ा ये सब डैमेज होने के बाद डॉक्टर जब जवाब दे दे और आप स्वर्गीय हो जाएं, तो सिर्फ इतना सा बता दीजिए, आप पर जो माता पिता आश्रित हैं वो अब क्या करेंगे? आप पर जो बीवी बच्चे आश्रित हैं वो अब कहाँ जाएंगे? क्या इसे प्यार करते हैं? क्या आप अपने माता पिता से ऐसा प्यार करते हैं? क्या अपने बीवी बच्चों से आप प्यार करते हैं? तो आपके जाने के बाद क्या इतना रखे हैं कि उन्हें उनकी ज़िंदगी में कभी कोई तकलीफ़ नहीं आएगा? अगर उनसे प्यार करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, तो आज से ही नशा हमें छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जो लोग नशा से मरते हैं वो कैंसर से भी ग्रसित हो जाते हैं, और जो कैंसर से ग्रसित हो जाते हैं उनसे मिलने के लिए अपने भी कतराते हैं। कोरोना से भी बुरा स्थिति होता है जब कैंसर होता है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों से कि आज के बाद आप नशा की ओर नहीं जाएंगे। अब मैं इतनी अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर आया हूँ, तो हमारा इतना तो बनता है कि आप इसे सब्सक्राइब करें, वो भी दिल खोल कर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।